हेलो गाइस एंड वेलकम टू एडवार मोटो राइट। तो आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ होंडा शाइन 125 2025 मॉडल के लिए रुकना सही रहेगा या नहीं, या फिर करंट मॉडल खरीदना चाहिए जो कि शोरूम में रखा है। तो गाइस वीडियो में बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करें ताकि मेरे सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। जैसे गाइस आपको पता है होंडा शाइन 125 2025 मॉडल इंडिया के अंदर जल्द ही लॉन्च होने वाली है। लगभग एक महीना है उसे लॉन्च होने के लिए, लेकिन करंट मॉडल लेना है आपको, मतलब गड़बड़ी है और आपको एक बाइक लेनी है जो कि 1,10,000 से 1,05,000 के प्राइस में हो। तो शाइन 125 2024 मॉडल कैसा रहता है वो अब अपन डिस्कस करेंगे। शाइन 125 में कुछ पॉइंट्स ऐसे आते हैं जो कि दूसरे 125 सीसी या फिर इस प्राइस वाले दूसरे बाइक्स में नहीं आते। वो पॉइंट्स क्या है वो अब अपन डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर पहला पॉइंट आता है इसकी प्राइसिंग। 1,05,000 ये ऑन रोड पड़ती है। इसी प्राइस में दूसरी कंपनी की तरफ से 100 सीसी या फिर 110 सीसी की बाइक मिलती है, जैसे कि पैशन प्लस या फिर टीवीएस रेडियन। मतलब कम सीसी और छोटे इंजन के साथ मिलती है आपको दूसरे कंपनी की तरफ से बाइक। और होंडा कंपनी प्रीमियम होने के बावजूद आपको ज़्यादा सीसी ऑफर कर रही है सेम प्राइस में। यहाँ पर फीचर्स की कमी है लेकिन आपको इंजन बहुत ही तगड़ा मिलता है शाइन 125 के अंदर, जो कि 125 सीसी का है। तो आपको पहला पॉइंट देखने को मिलेगा वैल्यू फॉर मनी का। शाइन 125 2024 मॉडल बहुत ही ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी बाइक है। इस प्राइस में आपको दूसरी कंपनी 125 सीसी की बेस्ट बाइक ऑफर नहीं करती। दूसरी बाइक आपको मिलती भी है तो बजाज की पल्सर 125 नियॉन मिलेगी, जिसके अंदर आपको इतना अच्छा माइलेज नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर आपको पहला पॉइंट प्राइस का देखने को मिलता है जो कि बहुत ही सस्ता है और वैल्यू फॉर मनी है शाइन 125 के बायर्स के लिए। अब बात करेंगे दूसरे पॉइंट की, जिसमें आता है इसकी बिल्ड क्वालिटी। यहाँ पर आपको शाइन 125 की बिल्ड क्वालिटी बहुत ही तगड़ी मिलती है। बहुत ही मजबूत बाइक है शाइन 125। अगर अपन एसपी, ग्लैमर या फिर सुपर स्प्लेंडर या फिर पल्सर या फिर किसी और बाइक से कंपेयर करते हैं तो शाइन की बिल्ड क्वालिटी बेटर निकल के आती है। 8-10 साल यूज़ करने के बाद भी शाइन की बिल्ड क्वालिटी ख़राब नहीं होती, प्लास्टिक पैनल्स ख़राब नहीं होते। यही कंपटीशन में दूसरी बाइक 3-4 साल चलने के बाद बहुत ही ज़्यादा बजने लगती है, रैटलिंग साउंड निकालते हैं और थोड़ा बहुत स्क्रू की प्रॉब्लम भी देती है। लेकिन शाइन 125 बहुत ही टिकाऊ मजबूत बाइक है 125 सीसी या फिर 1,10,000 रुपये के प्राइस में। पैशन प्लस भी बहुत ही जल्दी ख़राब हो जाती है। टीवीएस रेडियन के अंदर भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं बिल्ड क्वालिटी में। लेकिन अगर आपको टिकाऊ बाइक चाहिए तो आप शाइन 125 आंख बंद करके खरीद सकते हैं 125 सीसी या फिर 1,10,000 रुपये के प्राइस में, जो कि इसको खरीदने का दूसरा पॉइंट बनता है। तीसरे पॉइंट में आता है इस बाइक का इंजन। होंडा शाइन 125 का इंजन एसपी के अंदर भी यूज़ किया जाता है, लेकिन शाइन 125 का इंजन स्पेशल इसलिए है क्योंकि इसके अंदर आपको सेम टाइम पे पिकअप और सेम टाइम पे माइलेज भी मिलता है, जो कि बहुत ही रेयर है। मतलब माइलेज और पिकअप एक साथ आपको किसी और बाइक में नहीं मिलेगा। अगर आप पल्सर लेने जाएंगे तो आपको माइलेज ज़्यादा नहीं मिलेगा, पिकअप ज़्यादा मिलेगा। अगर आप ग्लैमर लेने जाएंगे तो आपको पिकअप नहीं मिलेगा, माइलेज ज़्यादा मिलेगा। लेकिन एसपी 125 और शाइन 125 के अंदर आपको माइलेज और पिकअप सेम टाइम पे मिल जाता है, जो कि बहुत ही बढ़िया बात है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको इंजन बहुत ही ज़्यादा स्मूथ एंड रिफाइंड मिलता है, मतलब वाइब्रेशंस नहीं आते इसके इंजन से। और इंजन देखने को मिलता है आपको 125 सीसी का एयर कूल्ड सिंगल सिलेंडर 4 स्ट्रोक 2 वाल्व BS6 फेस 2 कंप्लाइंट फ्यूल इंजेक्टेड इंजन, जो कि मैक्सिमम पावर निकालता है 10.74 PS की और मैक्स टॉर्क निकालता है 11 न्यूटन मीटर का। कंपटीशन के हिसाब से पावर और टॉर्क आपको अच्छा मिल जाता है शाइन और एसपी के अंदर। तो यहाँ पर आपको इंजन बहुत ही बड़ा पॉजिटिव पॉइंट देखने को मिलता है शाइन 125 खरीदने का। अगर आपको माइलेज चाहिए तो यहाँ पर आपको लगभग 70 तक का ही माइलेज मिल सकता है अगर आप हाईवे पर अच्छे से चलाते हैं तब। वैसे तो कंपनी 65 का माइलेज क्लेम करती है, लेकिन बहुत सारे लोगों को 70 तक का ही माइलेज मिलता है शाइन 125 के इंजन से। और इसका माइलेज इसको बेचने का बहुत ही बड़ा रीज़न बनता है होंडा कंपनी को, क्योंकि 125 सीसी कैटेगरी में कोई और बाइक 70 तक का माइलेज नहीं निकाल पाती जितना शाइन और एसपी निकाल पाती हैं। अगर आपको पिकअप और माइलेज सेम टाइम पे चाहिए तो आप शाइन 125 आंख बंद करके खरीद सकते हैं। शाइन 125 का इंजन आपको बहुत ही तगड़ा मिलता है 125 सीसी कैटेगरी में, और इसी वजह से मैं कहता हूँ ये वैल्यू फॉर मनी बाइक है। यहीं अगर अपन पैशन प्लस के इंजन को देखते हैं तो वो छोटा है, 97 सीसी का इंजन मिलता है। उसके बावजूद उसका माइलेज आपको मुश्किल से 65 का मिलेगा, 70 का तो वो देगी भी नहीं माइलेज, 65 तक का माइलेज मिलेगा। ना ही उसके अंदर पिकअप है ना ही उसके अंदर माइलेज है, लेकिन शाइन के अंदर आपको माइलेज और पिकअप सेम टाइम पे मिल जाता है, जो कि इसका तीसरा पॉइंट बनता है। चौथे पॉइंट की बात करो तो चौथे पॉइंट में आता है इसका ओवरऑल वेट। शाइन का वेट है 114 kg, जो कि 125 सीसी में सबसे हल्का है और इसका वेट 100 सीसी बाइक जितना है। अगर आप पैशन प्लस या फिर स्प्लेंडर देखेंगे तो उनका वेट भी इसके सिमिलर आता है। तो यहाँ पर आपको वेट कम रहने के बहुत सारे एडवांटेज मिलते हैं। माइलेज और पिकअप इसी की वजह से बढ़ जाता है। साथ ही साथ हेवी ट्रैफिक में आगे पीछे
लेना है या फिर गलियों में आगे पीछे लेना है तो आपको ज़्यादा हेवी महसूस नहीं होती शाइन 125। और यहीं अपन 125 सीसी की दूसरे बाइक का वेट देखते हैं, जैसे कि अपनी ग्लैमर हो गई, उसका वेट है 122 kg, रेडर का वेट है 123 kg, पल्सर का वेट है 140 kg और NS 125 का वेट है 144 kg। मतलब शाइन 125 125 सीसी में सबसे हल्की है, इसी की वजह से आपको बहुत ही ज़्यादा पिकअप और बहुत ही ज़्यादा माइलेज मिलता है शाइन 125 के इंजन से। पांचवें पॉइंट की बात करूं तो पांचवें पॉइंट में आता है इस बाइक का सीट कंफर्ट। अगर आप लॉन्ग राइड या फिर टूरिंग करना चाहते हैं 125 सीसी की बाइक पर, या फिर आपका बजट है 1,10,000 से 1,05,000 रुपए का, तो भाई शाइन 125 वन ऑफ द बेस्ट बाइक है इस प्राइस में और इस सेगमेंट के अंदर। शाइन का कंफर्ट आपको टॉप नॉच मिलता है, सीट बहुत ही बढ़िया है इसकी और राइडिंग पोजीशन भी आपको बहुत ही अपराइट मिलती है। अगर आप कंफर्ट को लेकर चिंता कर रहे हैं तो भाई शाइन लेंगे तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। लगभग 200-300 किलोमीटर लगातार चला सकते हैं आप शाइन 125 को। एक तो माइलेज ज़्यादा, साथ ही साथ कंफर्ट ज़्यादा और साथ ही साथ यहाँ पर आपको ज़्यादा मोटे टायर नहीं मिलते। फिर भी अगर आपको माइलेज ज़्यादा चाहिए तो टायर से थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन 125 सीसी की बाइक आपको इतने कम प्राइस में मिल रही है तो भाई और क्या चाहिए यार। पिकअप भी मिल रहा है, माइलेज भी मिल रहा है, बिल्ड क्वालिटी भी मिल रही है, साथ ही साथ वेट भी कम है और लॉन्ग राइड के लिए कंफर्टेबल भी है शाइन 125। तो इसके अंदर बुराई क्या है? मेरे को बहुत ही अच्छी लगती है शाइन 125 2024 मॉडल। बाकी 2025 मॉडल भी जल्द ही इंडिया के अंदर लॉन्च होने वाला है, उसके अंदर बहुत सारे चेंजेस होंगे जिससे इसकी प्राइस बढ़ने वाली है लगभग 1,15,000 रुपए तक। देखो भाई, अगर आपका बजट टाइट है 1 लाख रुपए है तो भाई 4,000 रुपए एक्स्ट्रा या 5,000 रुपए एक्स्ट्रा डालो और शाइन ले लो। 100 सीसी या फिर 110 सीसी की बाइक लेने से बेटर शाइन 125 खरीद लो। एक ही बार लेंगे, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी रहेगी शाइन 125। और इसके बारे में मैंने आपको 4 पॉइंट बताए जो कि बहुत ही बढ़िया रहते हैं। और अगर आपको लेटेस्ट मॉडल चाहिए तो भाई 1 महीना रुक जाओ शाइन 125 के 2025 मॉडल के लिए। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने आपको होंडा शाइन 125 2025 मॉडल के लिए रुकना सही रहेगा या फिर करंट मॉडल लेना सही रहेगा ये सब बताया, और करंट मॉडल लेने में क्या क्या फायदे हैं वो भी बताए। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताना। ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल नोटिफिकेशन के ऑल ऑप्शन को क्लिक करो, इस वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। आज के वीडियो में इतना ही, चलता हूँ, गुड बाय गाइस।